नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपिन आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में जल संसाधन से संबंधित 23 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले 12th परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग 23 में से कितने सवाल सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पृथ्वी के कितने प्रतिशत धरातल पानी से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर आपके जल है? तो पृथ्वी के 71% भाग पर आपके जल है, जबकि 29% भाग पर क्या है? तो स्थल है, स्थल। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल लगभग अलवणीय है? अलवणीय मतलब मीठा। कितना प्रतिशत जो जल है आपकी पृथ्वी का वो लगभग आपकी मीठा है? तो 3% जल जो है आपके पीने लायक है पृथ्वी पर। धरातलीय जल के कितने स्रोत हैं? जो आपके धरातलीय स्रोत, धरातलीय आपके जल है उसके कितने स्रोत है? तो धरातलीय जल के टोटल आपके 4 स्रोत हैं। धरातलीय जल के 4 स्रोत हैं। पहला जल कहाँ पर है? तो नदियाँ में है, झीलें में है, तलैया में है और आपके तालाब में है। आपसे पूछा गया है धरातलीय जल के कितने स्रोत हैं? तो आपको 4 स्रोत बताना है। दक्षिण भारत के नदियाँ कौन नहीं है? दक्षिण भारत की नदियाँ कौन नहीं है? तो इसमें समझिएगा, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। कृष्णा, कृष्णा आपके ये नदी है। उसके बाद है कावेरी, नीचे में आपके कावेरी है, ये आपकी कृष्णा है। और उसके ऊपर आपकी गोदावरी है। ये तीनों नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, जबकि माही जो है दक्षिण भारत की नदी नहीं है। ध्यान रखिएगा, माही दक्षिण भारत की नदी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि अब माही कहाँ गिरती है? तो माही अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस राज्य में भूमिगत जल का अधिक उपयोग किया जाता है? तो भूमिगत जल का अधिकतम इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? यहाँ पर होना चाहिए था किस राज्य में भूमिगत जल का अधिकतम उपयोग नहीं किया जाता है। इसे कर लीजिएगा, नहीं किया जाता है। तो देखिएगा, जो भूमिगत जल है इसका सर्वाधिक इस्तेमाल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में होता है, जबकि बिहार में भूमिगत जल का उपयोग आपके मध्यम होता है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। तो इसका आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? धरातलीय और भौम जल, जो भूमि के अंदर जल है उसे बोलते हैं भौम जल। तो धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सर्वाधिक उपयोग आपके कृषि में किया जाता है। कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल परियोजना, तो आपको ध्यान रखना है जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। सतलज, सतलज नदी पर है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सतलज नदी। साथ ही आपको याद रखना है कि भागीरथी नदी, जो भागीरथी नदी है इस पर कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध है। कौन बांध है? टिहरी बांध है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भागीरथी, ये आपके है भागीरथी, भागीरथी, और ये आपके है अलकनंदा, ये आपके अलकनंदा, दोनों आपस में मिलके गंगा का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना आपके उड़ीसा में अवस्थित है। पूछेगा कि जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है किस नदी पर है? तो आपको ध्यान रखना है जो हीराकुंड बांध है ये आपके महानदी पर है। महानदी पर हीराकुंड बांध है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? आपको पता है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, इसको बोलते हैं उत्तर, ये आपके हो गया दक्षिण, पूरब और आपके पश्चिम, है ना। तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी
पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो इसमें कौन सी नदी पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पर देखिएगा जो बैतरनी है ये आपके पूरब की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा आपके बैतरनी के ऊपर में है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद है तापी नदी। तापी नदी आपके नीचे है, ये आपके अरब सागर में गिरती है। कृष्णा नदी अभी आप देख चुके हैं, ये भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें कौन सी नदी जो है पूरब की ओर प्रवाहित नहीं हो रही है? तो सर तापी नदी प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये आपके नर्मदा बेसिन है, उसका नीचे तापी बेसिन है, ये स्वर्ण रेखा बेसिन है, ब्राह्मणी बैतरनी बेसिन है ना। ये देख लीजिएगा आपकी किताब में दिया गया है। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे छोटा है? किस नदी का बेसिन जो है सबसे छोटा है ना। तो तापी नदी का बेसिन जो है सबसे छोटा है। यहाँ पर देखिएगा आप, जो तापी नदी है इसका बेसिन क्या है, सभी से मिला लीजिएगा, तो इसका बेसिन सबसे छोटा है ना। बेसिन क्या होता है सर? तो जैसे मान लीजिए कोई नदी है ना, तो नदी में पानी जिस जिस इलाके से आता है उसे इसका बेसिन बोल दिया जाएगा, इसका बेसिन बोल दिया जाता है। तो देख रहे हैं इस नदी का ये बेसिन हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सिंचित क्षेत्र में भूमि के खराब होने का कारण क्या है? निम्नीकरण मतलब होता है खराब होना। तो सिंचित क्षेत्र में मृदा खराब होने का कारण क्या है? वायु अपर्दन, ये गलत है। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन ये भी गलत है। सिल्ट का जमाव ये भी आपकी गलत है। मृदा लवणता है। क्या है? मृदा लवणता। जो आपकी मिट्टी है पानी जमा होने के कारण कैसा हो जाता है? तो लवणीय हो जाता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपके यमुना है। यमुना जो है सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ पर होती है? तो आपके दिल्ली में सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है दोस्त, है ना। ये पूछा 2018 में यूपीएससी में। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत आपके तालाब है। क्या है? तालाब है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत आपके नलकूप है। नलकूप समझते हैं ना, बोरिंग। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? तो भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? तो जल के वितरण में समस्या है, कहीं ज्यादा कहीं कम है। उपलब्धता में समस्या है, किसी नदी में ज्यादा पानी किसी नदी में कम पानी। संरक्षण है ना, संरक्षण में भी क्या है? समस्या है जल के। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है? जो लूनी नदी है इसकी प्रवाह की दिशा क्या है? तो आपको ध्यान रखना जो लूनी नदी है इसकी प्रवाह की दिशा आपके पश्चिम है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और आपके वेस्ट। तो पश्चिम की ओर आपके प्रवाहित हो रही है कौन? लूनी नदी, पश्चिम की ओर। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वत से। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान। अरावली पर्वत के राजस्थान से निकलती है, ठीक है ना। बोलेगा कि जो अरावली पर्वत है इसका विस्तार आपके 4 राज्यों में है। ये आपके गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा और आपके दिल्ली है, ठीक है। चलिए राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में कौन सा तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इंपॉर्टेंट सवाल है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत, जो भूमि के अंदर जल है उसमें कौन सा तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? तो फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। अगर बोलेगा कि बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल में अत्यधिक जल दोहन से, है ना, किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बोलिएगा आर्सेनिक। क्या बोलिएगा? आर्सेनिक। तो बिहार और पश्चिम बंगाल के जो भूमिगत पानी है उसके अंदर में क्या है? आर्सेनिक है, जबकि आपके राजस्थान और महाराष्ट्र के पानी में फ्लोराइड है। नेक्स्ट है कि नीरू मेरू। नीरू का मतलब होता है जल और मेरू का मतलब होता है आप, संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो जल संभर प्रबंधन से संबंधित है नीरू मेरू। ये कहाँ चलाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य में चलाया गया था। इसमें था कि पानी का संरक्षण करना, पानी का
प्रबंधन करना था। नेक्स्ट है कि अरवारी पानी सांसद कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? अरवारी पानी सांसद कार्यक्रम जो है ये कहाँ चलाया गया है? तो राजस्थान राज्य में चलाया गया है। किस राज्य के घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? किस राज्य में जो है जो घर है, घर के नीचे जल संग्रहण करने के लिए आपके जो जल संग्रहण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो किस राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी घर बनाता है तो पानी संरक्षण करने के लिए उसको जो है आपके एक ढांचा का निर्माण करना होगा, एक हौदा का निर्माण करना होगा जिसमें पानी को संग्रहित किया जा सके। अगला है कि जल जन रोग कौन है? जल जन रोग कौन है? तो इसमें ध्यान रखिएगा अतिसार, डायरिया क्या है? आपके जल से होने वाला बीमारी है, क्योंकि जल में जो भी आपके बैक्टीरिया होगा उससे क्या होता है? आपके डायरिया बीमारी होता है। इस कारण से बोला जाता है कि गंदा पानी मत पिया कीजिए, साफ पानी पिया कीजिएगा। अगला सवाल है कि पायकारा पायकारा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? तो पायकारा नदी पर। किस नदी पर है? तो पायकारा नदी पर आपके पायकारा जल विद्युत परियोजना बना हुआ है, तमिलनाडु में है। तो आप लोग 23 में से कितना सवाल सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ जो सवाल आपको 23 दिया गया है इससे बाहर आपके एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और ऑफलाइन क्लास के लिए आप नवादा में आके विपिन आर्ट्स कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।